ब्यूरो चीफ शाहिद अली साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई हमें ज्वाइन करने के लिए। मामला था क्या अभी तक, क्योंकि मजरूब की हालत खतरे में बहुत ज़्यादा है, लगता नहीं हम दुआ गो हैं कि उसकी ज़िंदगी बच जाए, लेकिन डॉक्टर्स का जैसे कुछ कहना कुछ और है। आपने अभी तक क्या सारा मामले को देखा है, किस तरह से आप समझते हैं कि ये हुआ, हकीकत क्या थी इसके अंदर? देखें, ये जो एक रिश्ते के तराजे पे ये जो मामला बना है, उसने रिश्ता मांगा बकौल जो मजरूब पार्टी के, जो उन्हें रिश्ता नहीं दिया गया, बाद में लड़के और लड़की ने शादी कर ली। इसके शाखसाने के तौर पर उसने ये एक जो जालमाना इक़दाम उठाया। और आप देखें कि वीडियो में जितनी ब्रूटैलिटी है, शायद किसी जो है ना इस तरह के केसेस में इतनी ब्रूटैलिटी होती हो। इस तरह के केसेस होते क्यों हैं? इसकी बुनियादी वजह यह है कि स्टेट अपना किरदार प्रॉपर अदा नहीं कर पाती। आज हमारी उनसे बात हुई है, वो कहते हैं कि हमारे पास वकला को फीस देने के लिए पैसे नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। आगे लॉकडाउन है, हमारा जो मजलूब है वो हॉस्पिटल में है, हमारे पास ताकत नहीं है कि हम वकला को फीस पे कर सकें। इस वजह से वो परेशान है। अब दूसरी जानब इस तरह के केसेस में इजाफा क्यों हो रहा है और सजा क्यों नहीं होती ऐसे मुजरिमों को? अच्छा शायद ये बताइएगा कि सारा मामला असल में था क्या? कहा जा रहा है कि रिश्ते के लेन देन का कोई मामला था, कोई लव मैरिज का केस था, कोई भाग की शादी थी, क्योंकि मुलजिमान का स्टेटमेंट कुछ और है अभी तक, और जो सामने मजरूब की जानिब से या मुदई फैमिली की जानिब से स्टेटमेंट आ रहा है वो अरेंज मैरिज का आ रहा है। तो क्या हकीकत क्या थी, ये किस तरह का मामला था? देखिए, ये देही इलाकों में जैसे होता है, बेसिकली तो ये एक रिश्ते का ही मामला है, जिसको हम दोनों एंगल से लिया जा सकता है कि जो लड़की वालों का मौक़िफ़ जो है उसमें भी देख लें या लड़के वालों के मौक़िफ़ में देख लें। बेसिकली बात वही निकलती रिश्ते वाली, लेकिन मसला ये है कि इस किस्म के केसेस में इजाफा इसलिए हो रहा है कि स्टेट की जानब से प्रॉपर अपना किरदार अदा नहीं किया जाता। बिल्कुल नहीं किया जा रहा, लेकिन शायद भाई रिश्ता तो वालिदैन ने नहीं दिया ना, तो ऐसे में वो अपनी कजन पे गुस्सा निकालते। ये एक थर्ड पार्टी जो कि गैर हैं, इनके साथ उनका ताल्लुक भी नहीं, एक गैरों में रिश्ता हुआ, उसके खामद पे गुस्सा उतारना, ये बात समझ नहीं आ रही। कोई दरीना दुश्मनी तो नहीं निकली इनकी? नहीं, दरीना दुश्मनी वाला मामला नहीं है। अभी तक मामला यही है जो रिपोर्ट हुआ है कि रिश्ते के मामले पे ही हुआ, दरीना दुश्मनी वाला इशू नहीं है। मसला ये इतना होता है कि पंजाबी की मिसाल है कि गुस्सा आपको गधे पे और निकालना अपने कुम्हार पे है। जो उनके हाथ जो आखिर में एक माइंड सेट है, अगर वो नॉर्मल होते, मैं समझता हूँ कि ये साइकोलॉजिकल तौर पर इसको स्टडी केस बनाना चाहिए कि कसूर किसी का है, आप सजा किसी को दे रहे हैं। अब बात इसमें आगे ये हो गई कि जब स्टेट इस किस्म के केसेस में स्टेट को मुद्दई बनना चाहिए ताकि जो मुलजिमों को कैफरे के दादा तक पहुंचाया जाए और दूसरे लोग जो इससे इब्रत हासिल करें। लेकिन होना क्या है, इसमें अब चौधरी साहब पड़ जाएंगे, उनका MNA पड़ जाएगा, कोई ऐसी शख्सियत पड़ जाएगी, कोई पैसे दे दिला के ये चीजें इसको क्लोज हो जाएगा। उसका नतीजा क्या होगा? अगला केस फिर तैयार होगा। इसलिए जब तक स्टेट ऐसे केसेस को खुद हैंडल करने के लिए कानून साजी नहीं की जाती, उस वक्त तक इस तरह के केसेस जो है वो मंजरियां पे आते रहेंगे। जी बिल्कुल शाहिद भाई, आपने डिटेल से बताया क्या मामला क्या था, और जब तक स्टेट खुद मुद्दत नहीं रहती तब तक ऐसे वाक़यात की रोकथाम करना नामुमकिन सी बात लगती है, क्योंकि एक वाक़या रूनुमा होता है और अभी तक उसका केस लटका होता है और दूसरा वाक़या जो है वो मंजर आम पर आ जाता है। यकीनन इस तरह के वाक़यात को जो है उनको रोकने के लिए सख्त इक़दाम उठाने होंगे। आगे चलते हैं, आपको हक़ाइक़ दिखाते हैं कि मामला था क्या और इसको फिर रंग क्या दिया गया। तुम कहते हो कि उन्होंने लव मैरिज की, जबकि हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि उन्होंने अरेंज मैरिज की। हो सकता है भाई ये उनकी मोहब्बत का रिश्ता बाद में अरेंज मैरिज में बदल गया हो। तुम क्यों इसमें बार बार ये चीख के गैरत का नाम ले रहे हो? हमारी फुफ्फो की बेटी, तो भाई जब उसके माँ बाप ने रिश्ता कर दिया तो तुम्हें क्या मसला था? मैडम, हमारा गैरत का मसला था। जहाँ तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसने भाग कर शादी नहीं की, लोगों ने बैठ कर उसका निकाह करवाया था। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं जी, वो तुम्हारी फुफ्फो की बेटी थी ना, तुम उसके माँ बाप तो नहीं थे। तुम्हें क्या मसला था? फूफी ज़ात बहन थी हमारी। और फिर तुम्हारा झगड़ा इस कदर हुआ कि तुम दो और वो एक, और वहाँ कुल्हाड़ी भी आ गई और तुमने उसे मारना शुरू कर दिया। ये सब प्लानिंग थी। हम खेतों में जा रहे थे अपनों में। वो खेत था, ऊपर देख के बात करो, वो खेत नहीं था, वो ग्राउंड था। तो ग्राउंड के बीच से जा रहे थे ना। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? ऊपर देख कर बात करो मेरे साथ। झूठ बोलने वाली कौन सी बात है? अच्छा ये बताओ, कितने दिन पहले का मंसूबा था?
कोई मंसूबा नहीं बनाया, ये इसी शख्स ने मैडम जो भी मंसूबा बनाया इसने बनाया, इसी ने हमारे मोबाइल से नंबर निकाला, इसी ने, हमने इसको बहुत समझाया लेकिन ये इसका पेशा है, ये इसने पहले भी एक गांव से एक लड़की को भगाया था। ओ भाई, जब उसके माँ बाप को मसला नहीं था तो तुम्हें क्या मसला था, जबकि वो तुम्हारी रिश्ते में महरम भी नहीं थी, ना महरम हो तुम दोनों उसके लिए। उसने हर जगह पे ये बात बताई कि इन लोगों ने नंबर दिए, इन लोगों ने सेटिंग करवाई, तो और इससे आगे मैडम क्या बात हो सकती है फिर? अच्छा हकीकत बताओ, तुम्हारा अपना कोई मसला था ना बीच में? सच सच बताओ मुझे। इसने, हम जा रहे थे, इसने हमको दल्ला बोला ग्राउंड में, हम उधर झगड़ा हो गया हमारा। बस झगड़े में थप्पड़ मारा जाता है, कुल्हाड़ियों के वार नहीं किए जाते। तुम्हें बहुत गुस्सा था, तुम उसे एक थप्पड़ मार लेते। चलो तुम्हारी बात ही मान लेते हैं कि उसने तुम्हें बुरा भला कहा, तुम्हें गाली दी, तुम भी जवाब में गाली दे लेते, इतना गुस्सा था तो। ये मामला तुम्हारे गर्ज वाला नहीं है, ये कोई और मामला है बीच में। जी नहीं मैडम, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है इसके साथ। इसने हमको ताना मारा, दल्ला बोला। इसका मतलब है कि सब प्लांटेड था, तुम लोग उसे मारने गए थे? जी नहीं, हमने जान से मारने का मंसूबा नहीं बनाया मैडम। ओ भाई, तुमने दुश्मनी की है ना, सजनाई तो नहीं की। वो आज वेंटिलेटर पर है तुम्हारी वजह से, कोई फूलों के हार नहीं चढ़ा कर आए तुम उसे। मैडम इसने हमको बगारत बोला, दल्ला बोला। आज वो मर गया तो तुम्हें पता है इसकी सजा क्या है? दुआ करो कि आज वो बच जाए। मैंने वीडियो देखी, हमारे नाजरीन ने वीडियो देखी, तुम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसे मारने की। तुम लोगों ने पूरी कोशिश की कि वो मर जाए, वो तो उसकी जिंदगी थी कि वो बच गया। तो जो मैडम उसने किया वो दुनिया को नजर नहीं आ रहा है। उसने हमारी फैमिली के नंबर निकाले मोबाइल से और लोगों को बताया कि तस्वीरें, इन लोगों ने हमारी तस्वीरें दी हैं, ये किया वो आपको नजर नहीं मैडम आ रहा है? ओ भाई, अब तो वो तुम्हारा फैमिली मेंबर था ना, तुम्हारी कजन का शौहर था वो। ये कौन सी गैरत है जो कजन के लिए जागी है? मैडम तो उस लोगों को फिर क्यों कहता था? हम ग्राउंड में गए वैसे ही हमको उधर उसने दल्ला बोला, उधर झगड़ा हो गया, हम नहीं उसको मारते, वो हमको मार देता। अब ना तो तुम्हारा शरई हक था, ना कानूनी हैसियत थी, और ना ही तुम्हारी कोई माशरती हैसियत थी वहाँ। सच पूछो तो वो बहनोई था तुम्हारा, और तुम लोगों ने बहनोई के साथ क्या की। अब अगर वो मर जाता है तो तुम्हारी बहन बेवा हो जाएगी। इतना ही तुम्हें उस वक्त गुस्सा आ गया था उसकी गाली देने पर। पहली बात तो थी कि ज़र्फ का तकाजा दिखाना चाहिए था क्योंकि वो बहनोई था, लेकिन अगर ज़र्फ नहीं आया तो भाई जवाब में 4 गालियां दे लेते, 2 थप्पड़ मार लेते। लोग तो बहनोई के लिए इतना भी ज़र्फ रखते हैं कि ऊंची आवाज में नहीं बोलते। तुम लोगों ने उसको जान से मारने की कोशिश की। इस तरह मैडम कोई भी नहीं, उसके अरेंज मैरिज नहीं की उसने, उसको धोखे के साथ। तुम में से शादीशुदा कौन है? मैं शादीशुदा हूँ। तुम, और अगर तुम्हारा साला तुम्हारे साथ यही सलूक करे, तुम भी तो बहनोई हो ना किसी के। तो मैडम हमने सही तरीके से शादी किया ना, इस तरह किसी की लड़की को भगा कर उसको इस तरह तो नहीं हमने शादी करते ना। अल्लाह ने जैसे निकाह का हुक्म दिया, दीन में जिस तरह बताया गया निकाह का, वो सारे तकाजे उन्होंने पूरे कर लिए। तो तुम कौन होते हो सही और गलत का फैसला करने वाले? तुम अल्लाह से ऊपर तो नहीं हो, तुम उसके माँ बाप से ऊपर तो नहीं हो। बस मैडम उसने हमको उधर ग्राउंड में दल्ला बोला, उधर तलाक कलामी होगी। उन्होंने कुरान और सुन्नत के मुताबिक निकाह किया, तुमसे पूछने का सही गलत का फैसला अब उनको जरूरत नहीं थी। तौबा नाउज़-बिल्लाह, तुम दीन से भी ऊपर निकल गए। हमें कोई मसला नहीं था, लेकिन हमें ये तो मसला था ना गांव में पूरे। उसने ये बताया कि इन लोगों ने हमको तस्वीरें दी, नंबर दिया। ये प्लानिंग कैसे की थी? हम ग्राउंड में गया, हमारे साथ पहले काम करता था, उस वक्त नहीं हमने इसको मारा। ग्राउंड में हम गए, उधर इसने हमको दल्ला बोला और उधर हमारा तलक कलामी हो गया, बस झगड़ा हो गया उधर। तुम्हारा मसला ये था कि तुम्हें कजन का रिश्ता नहीं मिला। निकाह उसने किया तो फिर हमारा नाम क्यों लोगों को बता रहा था कि उसने, उन लोगों ने हमको तस्वीरें दी, नंबर दिया। ये हमारा वतन अजीज है, कुछ जंगल नहीं है कि तुम जैसे दरिंदे खुले फिरते रहें। तो वो भी तो मैडम भेड़िया है ना, जो लोगों की इज्जत, लोगों की बहनों की इज्जत खराब करता है। क्या इज्जत लूटी भाई? तुम झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो। तुम्हारे इसी झूठ का खुलासा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ नाज़रीन मौजूद हैं, हमारे वहाँ का नुमाइंदा जिन्होंने ये सारा कुछ देखा, कवर किया, उन्हीं से जानते हैं। जी आबिद, बताइएगा आपकी सहाफ़ती आंख ने क्या देखा वहाँ पर? हमारी कौन सी मैडम उसके साथ दुश्मनी थी? फिर हम ग्राउंड में उसको मारने के लिए नहीं गए, हम भी खेलने के लिए गए। उधर हमारे खेत है आगे, उधर हमारे साथ उसने हमको उधर दल्ला बोला, उधर बस झगड़ा हो गया। हाँ आबिद, आप बताओ, ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? जी बिल्कुल मैडम, यहाँ तक हमारे इल्म में ये बात आई है कि इन्होंने जो मुल्जमान है, इन्होंने ये पहले प्लान बनाया हुआ था कि ये रोजाना जो स्कूल के ग्राउंड में खेलने आता है तो इधर ही इसको पकड़ना है, इधर इसको जान से मारना है। तो जब वो ग्राउंड में आया तो इन्होंने उसको पकड़ लिया और इन्होंने लोहारियों के बाहर से उसके जो हाथ हैं, वो पाँव हैं, वो काटने शुरू कर दिए। जी, आप भी कहोगे कि कोई भड़काता था?
तो मैडम उसकी वजह से जो कुछ हुआ है उसकी वजह से हुआ ना। उसने पहले भी किसी गांव से एक लड़की निकाली, उसको लेके गया उधर उसको उसकी इज्जत को खराब किया। फिर उसने ये बताया उसको, ये हमारी फूफी को कि हम फलां गांव का है, हमारा इतना जमीन है, ये है वो है। धोखे के साथ शादी की मैडम उसने उसके साथ। नाज़रीन, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इस वक्त जारी है, लेकिन अभी तक पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेट किया, मामला असल में था क्या? ऐसे में डीपीओ टोबा टेक सिंह वकार कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वकार साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या इन्वेस्टिगेट किया पुलिस ने, क्या मामला था इनका असल? मुल्ज़मान 23 तारीख को 5 बजे शाम तकरीबन ये वाक़या हुआ है। उसके बाद उसी मौके से वो आला कत्ल लेके फरार हो गए, जिसको बाद में सब्सिक्वेंटली पुलिस ने रेड करके पकड़ा। बेसिकली जो एक पब्लिक प्लेस पे ये एक्ट हुआ है, एक्ट ऑफ ब्रूटलिटी, उधर वैसे भी दीगर लोग भी मौजूद थे। इन्होंने जो है ना उस एक जो गुस्सा है, वेंडेटा है, उसमें उन पे अटैक कर दिया। और जो पब्लिक के जो 2-3 विटनेसेस हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं, उनको भी हमने इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया है। वो भी अपनी गवाही देंगे मौके पे अदालत के सामने। जिसने वीडियो बनाई वो भी अपनी गवाही देगा। ये बेसिकली जो है ना इतने ज़्यादा दहशत ज़दा हो गए थे कि पिस्टल से ज़्यादा खून आलूद छुरी या काट देने वाले आले का इतना खौफ होता है देखने वाले को कि वो बिल्कुल उससे दहशत ज़दा हो के आगे नहीं बढ़ पाए, वो के उसको मना कर रहे थे। तो ये मेरे ख्याल में एक नफ्सियाती तौर पे उनका जो है ना एक ऑब्स्टेकल आड़ बन गई कि उन्होंने बचाने की कोशिश नहीं की। मुल्ज़मान जो है वो 48 आवर्स में पुलिस ने अरेस्ट कर लिए थे। जो शवाहिद हैं जिसमें आला कत्ल हो गया, वो सवारी जिस पे उन्होंने ट्रेवल किया है, खून आलूद कपड़े हो गए या दीगर जो भी उधर चीज़ें थी इम्पोर्टेंट, वो शवाहिद इकट्ठे कर रही है। अभी भी एक्यूज जो हैं वो रिमांड पे हैं, पुलिस के पास हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है हर हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी रिकवरीज इम्पोर्टेंट थी क्राइम के हवाले से वो पुलिस जमा कर चुकी है। तो रिश्ते के तनाज़े पे जो उन्होंने आड़ बना के इसको के जो है ना तुमने उस लड़की से शादी की जिसके साथ शायद ये करना चाहते होंगे बरादरी में या उस तरह, तो उसकी वजह से इन्होंने इसको वेंडेटा पे कत्ल कर दिया। इसमें दफात कौन कौन सी लगाई गई हैं, क्योंकि ये खुलम खुला वाक़या था, यकीनन दहशतगर्दी की दफा भी होनी चाहिए बीच में। दफात में तो जाहिर है जो 324 जिस तरह ब्रूटली उन्होंने किया और उसके साथ दहशतगर्दी की दफात भी, जो दहशतगर्दी एक्ट है हमारा का, हाँ जी, वो भी लगाई गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डीपीओ साहब, आपके पास जो भी अभी तक की डिटेल्स थी वो आपने हमसे शेयर की। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इंसानियत सूज़ वाक़या जो हमने आपको दिखाया, यकीनन हमने कोशिश की कि अपने प्रोग्राम से आप देखने वालों को सीख दे सकें और जो ख़वातीन और जो स्पेशली फैमिलीज़ दही इलाकों में हमारा प्रोग्राम देखती हैं हम उन्हें बता सकें, एजुकेट कर सकें कि हकूक़ नस्वां या औरत का तहफ़्फ़ुज़ वो कितना ज़रूरी है और किस किस की जिम्मेदारी है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम तब तक मुमकिन होगी जब तक हर घर में से अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया जाएगा। कब तक हम लोग एजुकेट करते रहेंगे, कब तक पुलिस जो है वो अपना काम करती रहेगी, कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना काम करते रहेंगे, लेकिन परवरिश घर में, ब्रॉटअप घर में जिस बच्चे का होता है वो उसकी सीख, उसका इल्म जो है वो वहीं से शुरू हो जाता है। तो हर माँ बाप को ये किरदार अदा करने की बहुत ज़रूरत है। तो आज के इस मैसेज के साथ, इस मोरल के साथ मुझे अनीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में किसी नई सीख के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के साथ।